एफकैट को क्रैक करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ से आपको शुरू करना है, मतलब शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है, चैप्टर का जो वेटेज है वो क्या है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में कितने नंबर का क्या क्वेश्चन आते हैं, इन सारी बातों के साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ एफकैट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ आज आपके सामने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में आपको एक मजबूती के तौर पर काम करने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है ना उसको भी डिस्कस करूंगा आपसे कि कट ऑफ क्या रहेगा, आप कैसे इन चीज़ों की तैयारी को कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये बात पता चल सके कि एफकैट का एग्ज़ाम जो कि हवा बना हुआ है इसको बड़े ईजी ढंग से अगर सही रणनीति बनाई गई है तो उससे क्रैक किया जाता है। शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एफकैट के एग्ज़ाम के लिए बच्चों में बड़ा टेंशन और तनाव होता है कि वो इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे। वो बड़ा परेशान रहते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, बड़ा कठिन लगता है उनको, कैसे वो एएफए में जाएंगे, कैसे वो परमानेंट कमीशन में अपना जा सकते हैं, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या उसका क्राइटेरिया है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एफकैट का जो एग्ज़ाम है वो एफकैट का एग्ज़ाम एनडीए या सीडीएस के एग्ज़ाम से सरल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ, एफकैट के एग्ज़ाम को आप एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम से बहुत सरल मान सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि सीडीएस का एग्ज़ाम यहाँ है, एनडीए का एग्ज़ाम यहाँ है, तो ये है एफकैट का एग्ज़ाम। इस 3 लाइन से आप एफकैट के एग्ज़ाम की कठिन जो आप लोगों के मन में बना हुआ है एक स्टीरियोटाइप, वो आप क्लियर कर सकते हैं कि एफकैट का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत कठिन बात नहीं है अगर आप इसकी योग्यताओं को, इसकी एलिजिबिलिटी को सही ढंग से पूर्ण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करता हूं कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किन जरूरतों को आपको अपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है या गाइड करने वाला कोई ऐसा मेंटोर है जो आपको अच्छे से गाइड करता है, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर करने में आसानी से काम कर सकते हैं। बुक क्या है या किस वीडियो को फॉलो करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा। रिवीजन कैसे करना है और मॉक पेपर का एनालिसिस कैसे करना है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसको अगर आप सही ढंग से काम करते हैं इन पर, तो आपके एफकैट का जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे भी बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट क्या है। शुरुआत ये होती है कि कोई भी इंसान हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में ही वो इस कंडीशन में कोई नहीं हो जाता है। मतलब अगर आपको सोल्जर बनना है या एक अच्छे चीज़ों को तैयारी करनी है, वो तो तैयारी शुरुआत, जो अंतिम पड़ाव होता है तैयारी का, वो शुरुआत में नहीं होता है। शुरुआत में आपकी जब तैयारी होती है तो वो तैयारी इस लेवल पे होती है कि आपको ये लगेगा कि इस तैयारी को छोड़ा जाए या किया जाए। लेकिन अगर आप उसमें 3D का पालन करते हैं, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, तो ये तैयारी आपकी धीरे धीरे एक लेवल से बढ़ती हुई एक ऐसे स्तर पर चली जाती है जहां पर आप उस तैयारी को कहते हो कि एक परफेक्ट आपकी तैयारी हो चुकी है और इस परफेक्ट तैयारी से आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो इस डायग्राम से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरुआत में ही उस लेवल की नहीं होती है जैसा आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। इसकी तैयारी शुरुआत में हमेशा वीक होती है। किसी चीज़ की भी तैयारी शुरुआत में हमेशा 0 ही होती है और उस 0 से 1 2 3 4 ऑन 100 तक कैसे पहुंचना है, इसी चीज़ पर मैं आज आपको ये पूरा वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एफकैट के एग्ज़ाम में जो चेंजमेंट हुए हैं वो क्या चेंजमेंट हुए। सबसे पहला जो चेंजमेंट है कि इस बार ईकेटी को ख़त्म कर दिया गया है। ये 2022 के शुरुआत से ही ख़त्म किया गया था। ईकेटी का मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी पीसी आपके पास नहीं रहेगा, परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाएगा एफकैट के थ्रू। अब परमानेंट कमीशन सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो बच्चे एनसीसी की एंट्री के थ्रू आएंगे या जिन्होंने सीडीएस का एग्जाम दिया होगा। मैं आपसे फिर बोलता हूं, इस चीज को समझिएगा, सीडीएस का एग्जाम जो दिया है और जिन्होंने क्लियर किया है, अगर वो सीडीएस का एफकैट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ही पीसी रह गया है, बाकी किसी के लिए पीसी नहीं है। ठीक है, अगले बात पर आते हैं। इस बार
और पिछली बार भी आपको एक नई ब्रांच देखने को मिलेगी जिसे कहते हैं वेपन सिस्टम ब्रांच। इस ब्रांच को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है, नई ब्रांच जोड़ी गई है। एफकेट के थ्रू आपको 3 ब्रांचेस मिलती हैं। सबसे पहली होती है फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी होती है जीडी, और तीसरी ये वाली वेपन सिस्टम ब्रांच। इसको पिछली बार से जोड़ा गया है, वेपन सिस्टम ब्रांच। मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में पहले और अब में फर्क यह है कि मेट्रोलॉजिकल ब्रांच के लिए आपको अब बीटेक में जो सब्जेक्ट हैं वो भी स्पेसिफाई कर दिए गए हैं कि अगर आपकी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या आईटी से या फिर मैकेनिकल या और इलेक्ट्रिकल से है तो ही आपको मेट्रोलॉजिकल ब्रांच मिल सकती है। अदरवाइज अगर आपने बीटेक इन सभी ट्रेड्स के अलावा किसी और ब्रांच से किया है तो मेट्रोलॉजिकल ब्रांच फिर आपके लिए नहीं है। ये चेंज हुए हैं कि इस बार क्या क्या नहीं है, कोई ईकेटी नहीं है, कोई पीसी नहीं है। पीसी सिर्फ किन लोगों के लिए है, जो एनसीसी की एंट्री लेंगे या जिन्होंने सीडीएस एग्जाम, रिटन एग्जाम क्लियर किया है। अगर वो एफकेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए परमानेंट कमीशन पीसी होगा। ठीक है, एक नई ब्रांच जोड़ी गई है। इस नई ब्रांच जोड़ने के बाद 3 ब्रांचेस हो जाएंगी एफकेट के लिए, फ्लाइंग ब्रांच, जीडी और वेपन सिस्टम ब्रांच। जीडी मतलब ग्राउंड ड्यूटी वाली। ठीक, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि एफकेट में जो मार्किंग का सिस्टम है, मार्किंग की जो स्कीम है एफकेट में, वो क्या होती है। अगर मैं एफकेट की बात करता हूं तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इस 100 क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। यानी हर एक सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है, 1 नंबर क्लियर हो जाता है। अगर आपने इन 100 प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का ऐसा जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या उसका आंसर नहीं दिया है तो उसका कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसको समझते हैं कि कई बार क्या होता है, कई वीडियोस को मैंने देखा है और कई सिस्टम्स को मैंने देखा है, उसमें वो क्या होता है, बच्चों को तुक्का लगाना सिखाते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, एक गैस कैसे मारें। तो ये तुक्का लगाने वाला सिस्टम बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, एक्चुअल में माइनस मार्किंग का फंडा नहीं पता होने के कारण चीज़ें बड़ी गलत होती है। माइनस मार्किंग में जो माइनस मार्किंग वाला पार्ट है उसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ 1 नंबर ही इनकरेक्ट होगा। देखिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि अगर आपने 20 क्वेश्चन करे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 100 में, फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन अगर किए हैं, इस 20 क्वेश्चन में आपके अगर 15 क्वेश्चन सही हैं तो सही हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, यानी आपके 45 नंबर आएंगे। और 5 गलत क्वेश्चन के लिए आपके पास -1 की मार्किंग है। तो बच्चे को क्या लगता है, सिर्फ 5 ही नंबर तो चले गए, उसे ये लगता है कि 5 अगर क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाए तो उसमें 5 नंबर गए, जबकि ऐसा नहीं है सर। नेगेटिव मार्किंग का फंडा ये नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग का फंडा ये होता है कि ये जो 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो 5 क्वेश्चन जब आपने अटेम्प्ट करिए तो ये 15 नंबर ये हो गया, और अगर ये गलत हो गए तो 5 नंबर यहाँ से आपके डिडक्ट हो गए। मतलब 15 नंबर आपके ये जाएंगे, साथ ही साथ 5 नंबर आपके और जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन के लिए ओवरऑल आपके पास से 20 क्वेश्चन चले जा चुके हैं, 20 नंबर जा चुके हैं। ये बात ना समझने के कारण बच्चे उन क्वेश्चन में भी तुक्का लगाते हैं जिस पर वो श्योर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप किसी भी क्वेश्चन का जिसमें आप श्योर नहीं है उसमें आप गेस बिल्कुल मत करिए, तुक्का बिल्कुल मत लगाइए। जितने क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 में जितने क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, उन्हीं क्वेश्चन को आप टिक मार्क करिए, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर आप लिखें। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन पर आप क्या करें, उस क्वेश्चन का आंसर को आपको लगाना है। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत सही चीज़ है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें गेस बिल्कुल भी मत लगाएं। ये मेरा लास्ट सजेशन और लास्ट बार आपसे कहना है, किसी भी ऐसे एग्जाम, वनडे एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप मत लगाइए जिसमें आप श्योर नहीं हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो मैं आपको कुछ पैटर्न की बात बताता हूं, जो पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। ये 2022 फर्स्ट एफकेट के एग्जाम से ये पैटर्न चेंज होकर आ चुका है। आपको मैं बताता हूँ। देखो एफकेट का पुराना पैटर्न क्या था भाई, एफकेट एग्जाम का पुराना पैटर्न ये था कि 4 सेक्शन यही पूछे जाते थे, यही 4 सेक्शन इस बार भी है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट या मैथ के नाम से जानते हैं, उसके 18 क्वेश्चन पूछे जाते थे।
रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपसे 32 पूछे जाते थे। इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं तो यहां पर ये 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये एफकेट के क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का ये उसका पुराना ओल्ड पैटर्न था। लेकिन अगर मैं अब न्यू पैटर्न की बात कर लेता हूं तो न्यू ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि किस सेक्शन में आपको कितनी मेहनत करनी है। अब आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस की संख्या हो गई है 20। ये क्वेश्चन पहले 18 पूछे जाते थे, अब ये 20 हो गए हैं, यानी यहां पर 2 क्वेश्चन मैथ में आपके बढ़कर मिलेंगे आपको। ठीक है, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में जो पहले 32 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इनकी संख्या सिर्फ 25 कर दी गई है कि अब यहां पर रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन को 7 घटाया गया, 7 कम किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी की, तो इसमें अब जो है आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 25 पूछे जाते थे, इनकी संख्या को 5 बढ़ा दिया गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं तो यहां पर 25 क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे और 25 क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। तो अब भी टोटल जो वेटेज है वो क्वेश्चन का 100 ही है, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन इस नए एफकेट के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से पूछे जाते हैं। जिन बच्चों को इस बार देना है, मैं आपको बता दूं कि एफकेट का नया पैटर्न 2022 के एफकेट सेकंड के एग्जाम से शुरू हो चुका था। किससे शुरू हो चुका था? एफकेट सेकंड 2022 से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, कुछ चीजों को समझाता हूं और यहां पर ये बताता हूं कि क्या आपको कैसे काम करना है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न आपके पास मैथ के कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है और ये 20 क्वेश्चन आपके पास 60 नंबर के हैं, यानी कि मैथ का आपके पास हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 20 क्वेश्चन में मैथ का हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर भी हर एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, टोटल 75। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, जीए और जीएस में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 नंबर का होता है। जबकि इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन अब की बार पूछे जाएंगे न्यू पैटर्न पर, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। यानी कि अगर किसी भी सेक्शन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसीलिए टोटल 100 क्वेश्चन क्या होते हैं? 300 नंबर के होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत से वीडियोस को देखा है जो एफकेट की कंप्लीट स्ट्रेटजी को बताते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें उनसे छूट जाती हैं। तो यहाँ अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी दिखेगी, हर एक पॉइंट के साथ कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आप जब घर पर जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपको ये सेटिस्फेक्शन होगा कि एक सही चीज़ पर आपने अपना सही टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए इसमें पढ़ना कैसे होता है, समझना कैसे होता है। मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या कैसे पढ़ना है। ये कट ऑफ है कहां से? 2014 से लेकर 2022 के एफकेट सेकंड तक का यहाँ पर कट ऑफ लिखा है। और ये कट ऑफ अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि 123 से ये लगभग आपके पास 157 के बीच में कट ऑफ है और हर बार कट ऑफ ये बढ़ा है। केवल 2017 से 18 के बीच में कट ऑफ गिरा था। जैसे 14 की बात करें तो 14 से 15 में कट ऑफ 123 से 144 हो गया, फिर 148, फिर 160। यहाँ 17 से 18 में कट ऑफ गिरा था 20 नंबर का, फिर 155 हो गया, 157 और 157 था। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 123 से 157 के बीच का कट ऑफ आपको दिख रहा है। अब ये 123 से 157 के बीच का जो कट ऑफ है, इसमें नंबर लाना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। कैसे? ईकेटी आउट हो गया है तो ईकेटी को लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप देखेंगे नहीं, हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट को इस बार से 2022 के एफकेट सेकंड से हटा दिया गया है। ठीक है, अब मैं इसी पे बात करूंगा। देखिए इस पर आप नंबर कैसे निकाल सकते हो, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो होता क्या है कि जब कभी भी आप एफकेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें लगभग बच्चा जो होता है, एक मैथ और एक रीजनिंग वाला ये टॉपिक होता है। इसमें बच्चे को क्या होता है कि 95% तक सही क्वेश्चन को करता है और कई बार ये केसेस भी पाए गए हैं कि ओवरऑल 100% सही हो जाता है, जिसमें रीजनिंग लगभग बच्चों की 100% सही हो जाती है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रीजनिंग इतनी सरल आती है कि क्या बच्चा पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लेता है? जी हाँ, रीजनिंग इतनी ही सरल आती है कि बच्चा पूरे और पूरे 100% ही स्कोर कर लेता है। कितना स्कोर करता है? 100%।
और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूं तो इसके आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में तकरीबन 18-19 क्वेश्चन सभी बच्चों के सही हो जाते हैं। कितने 18-19 क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी लेवल की होती है। तो अगर मैं इन दोनों पर बात कर लेता हूं, मैथ में अगर आपके 17 क्वेश्चन भी सही होते हैं, आप अगर 17 क्वेश्चन, बल्कि मैं ये कहता हूं कि 16 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो 16 3 जा 48 मार्क्स आपके मैथ से आ जाएंगे। और मैं भी ये भी बताऊंगा कि ये आपको कैसे करने हैं, कौन सी बुक का इस्तेमाल करना है, कौन से वीडियोस को देखना है, कैसे आपको काम करना है, बहुत ध्यान से समझकर। और रीजनिंग के अगर मैं बात कर लेता हूं तो रीजनिंग में आने वाले 25 क्वेश्चन में अगर मैं 20 क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, कितने क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चन को लेकर चलता हूं कि जो आपके सही होते हैं, तो 60 नंबर इसके। ओवरऑल देखें तो 108 नंबर आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो? 108 क्वेश्चन। अब इस कट ऑफ के बीच में जो कि 123 से लेकर 157 के बीच में था, तो मैं यहां पर 157 ही कट ऑफ मान लेता हूं कि इस बार का कट ऑफ भी 157 के आसपास रहेगा। मैं 160 लेकर चलता हूं हाईएस्ट, ठीक है, 160 लेकर चलता हूं। तो अब आपको बचे हुए 2 सब्जेक्ट में कितना नंबर लेना है 160 के लिए, यानी कि टोटल 52 नंबर ही आपको गेन करने हैं। आप आसानी से गेन कर सकते हो किन 2 सब्जेक्ट्स में? आपके पास सब्जेक्ट बचे हैं जीके जीएस और सब्जेक्ट बचा है आपके पास इंग्लिश। देखिए ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें देखिए 25 और 30 55 क्वेश्चन का वेटेज अभी है आपके पास। इसके पास 25 क्वेश्चन और इसके 30 क्वेश्चन। सुनिए क्या है कि जीके जीएस की अगर बात करता हूं, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की बात करता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें बच्चों के बहुत क्वेश्चन सही होने की गुंजाइश नहीं होती है। मैं ये मान लेता हूं कि अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ाई करी है तो इस 25 में से आप 10 क्वेश्चन सही कर लोगे, बाकी को आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। इस 10 क्वेश्चन को अगर आप सही कर लेते हैं सही ढंग से तो 30 नंबर आपके ये हो गए। बात आई इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी वेटेज बहुत अच्छा नहीं होता, लगभग 70% के आसपास ही बच्चा इंग्लिश में भी स्कोर करता है। तो अगर मैं 70% के आसपास स्कोर देख लेता हूं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने सपोज कर लीजिए कि 30 में सिर्फ हम 50% लेकर चलते हैं कि 15 क्वेश्चन सही कर लिए, तो 15 क्वेश्चन के 45 नंबर आपके पास ये हो जाएंगे। तो 45 और 30 की अगर बात करें तो 75 यहां पर हो गया, और अगर इसको आप इसमें 75 ऐड कर देंगे तो ये 183 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। वैसे अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो मैं 200 प्लस नंबर के स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, तो जिसमें आपको क्या नाम है जीके जीएस और रीजनिंग इंग्लिश में आपको और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। देन यू विल गेट 200 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 300 इन एफकेट एग्जामिनेशन, राइट। लेकिन फिर भी अगर मैं मिनिमम ही जोड़कर चलता हूं, मिनिमम ही काउंट करके चलता हूं, तब भी आप 183 के आसपास पहुंच जाएंगे। और कट ऑफ हमारा अगर देखते हैं तो कट ऑफ हमारा इससे बहुत ही कम रहता है। अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ हमारे को अगर देखते हैं तो 157, जिसको हमने 160 मान लिया है, इसको हम बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक राइट स्ट्रेटेजी और राइट डायरेक्शन का जरूरत होगा हमेशा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पर आगे आपको लेकर चलता हूं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस चीजों को पा सकते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करता हूं तो मेरिट लिस्ट में फ्लाइंग ब्रांच जिसमें आपको पायलट होता है और जीडी होता है, इसके लिए हाई चांसेस ऑफ मेरिट आउट होने के होते हैं कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच और जीडी इन दोनों ब्रांचेस की बात करते हैं तो इसकी मेरिट क्या होती है, इसकी मेरिट के हाई आउट होने के चांसेस होते हैं। मतलब इसकी मेरिट वैसे भी हाई जाती ही है, यह डेफिनेटली बात होती है कि इन दोनों ब्रांचेस की मेरिट जाती ही जाती है। साथ ही साथ ह्यूज चंक्स ऑफ एसएसबी मार्क्स, यानी कि यहां पर एसएसबी के मार्क्स का भी एक बड़ा रोल होता है। किसके लिए? फ्लाइंग ब्रांच और जीडी ब्रांच के लिए अच्छा रोल होता है, ठीक है। तो आप यहां पर एसएसबी को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, आप एसएसबी को बिल्कुल क्या ना करें, निगलेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप जब एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पर आपको अपना 100% काम करना ही करना रहेगा, ठीक। अब मैं अगली बात पर आता हूं। नेक्स्ट बात क्या है कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस इस स्कोर तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, साथ में कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है।
देखिए इंग्लिश स्पीकिंग से कई बार होता क्या है ना, कई सारे हमारे ही जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो ये कह देते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन इस इंग्लिश अच्छी नहीं होने के बाद भी हमारा जो है काम बन गया। तो हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जो स्टाइल है, क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग जो स्टाइल है उसको बेटर बनाना ही बनाना है, उसको क्या करना है, अच्छा बनाना है 100%। तो फॉर दैट रीजन यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू स्पोक इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे बोलना है, इंग्लिश के लिए क्या काम करना है, ये आपको करना ही करना। दूसरी बात, जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। व्हेन यू आर अपेयरिंग योरसेल्फ इन एसएसबी, तो एसएसबी में एक ये चीज होती है, एक ये पॉइंट होता है जो कि देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। अगर आपको कोई रिएक्शन दी गई, आपको कोई सिचुएशन दी गई, उस सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या आ रहा है, उस रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि वो चेक करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। फॉर दैट आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। क्या करना बहुत पड़ेगा, आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। आप बुक्स पढ़िए, सिलेबस के अलावा बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, चाहे बुक्स पढ़िए या नॉवेल पढ़िए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, इस चीज को समझिएगा। देखिए एफकेट में एक ट्रेंड है, अगर आप इस बार के भी एफकेट को देखेंगे तो एफकेट का ये ट्रेंड है कि आपके पास रिपीट बहुत होते हैं। रिपीट होने का मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रिपीटेशन काफी होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एफकेट में लगभग 40% रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा, 40% रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि ये रिपीटेशन जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसका जो रिपीटेशन है वो आपके लिए क्या है, आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है कि इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को अच्छे ढंग से कर लेना है। सिर्फ क्या करने हैं, पीवाईक्यूज। और ये पीवाईक्यूज आपको कहां से करने हैं, इसके लिए कौन सी बुक है, कौन से बुक का इस्तेमाल करना है, कौन से वीडियोस को देखना है, ये सारी बातें मैं आपको आगे के इस वीडियो के मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सो मैं यहां पर बस इतना आपको बता रहा हूं कि पीवाईक्यू प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक द एफकेट एग्जामिनेशन। अगर आप एफकेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके लिए मस्ट होगा, ये आपको करने ही करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर आगे की मैं आपको बात करता हूं तो अगर मैं देखूं कि सिलेबस क्या है, अगर मैं सिलेबस पे बात करता हूं तो मैं आपको एक एक सिलेबस बताता हूं और सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है ना, इस पर मैं डिटेल में आपको बताने वाला। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, एरर डिटेक्शन का पार्ट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कॉम्प्रीहेंशन से कितना क्वेश्चन मिल सकता है, एरर डिटेक्शन से कितना मिलेगा, सिनोनियम एंटोनियम से कितना मिलेगा और ये आपको कहां से करना है। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकैब्स, सेंटेंस कंप्लीशन जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हो, ईडीएम फ्रेजेस, ये ऐसे पार्ट हैं जो आपके इंग्लिश के सिलेबस में आपसे एफकेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में न्यूमेरिकल अगर एबिलिटी में बात करें तो सबसे पहला डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपके पास सिलेबस है किसका, मैथ्स का। एप्टीट्यूड में बात कर लेते हैं तो एप्टीट्यूड में होती है वर्बल स्किल और स्पेटियल एबिलिटी। साथ ही में अगर मैं इसका हालांकि अब वेटेज खत्म हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कहां से पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस एक्चुअल में होता क्या है, इस पर मैं बात करता हूं। देखिए हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी से, सिविक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स। अभी मैं आपको एक ऐसा सोर्स बताऊंगा कि उस सोर्स से आपके पास जनरल नॉलेज भी कंप्लीट होगी और आप ये इंग्लिश के सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिटेल पर उस पर भी आएंगे। वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, सेंटेंस एंड कंक्लूजन, नंबर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डायरेक्ट सेंटेंस, पजल टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग कैरेक्टर और स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, ये सिलेबस है रीजनिंग का। अब सुनिए, मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं कि एक ऐसा पॉइंट जो जिस पॉइंट पर आप जनरल नॉलेज साथ ही साथ उसके साथ इंग्लिश के भी पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या है, देखिए आपको डेली क्या काम करना है, डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना है।
और न्यूज़पेपर को शायद पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूज़पेपर का कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको पढ़ना है, इस पर भी मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो पहले दे चुका हूँ। न्यूज़पेपर में आपको सबसे पहला पेज पढ़ना है फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज के साथ एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज के बाद आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स, और ये आपको डेली बेसिस पे करना है स्पोर्ट्स वाला, और एक आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स वाला पेज। अब इसको आपको पढ़ना कैसे है, इससे आपका क्या क्या कवर होगा मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत सारी वोकैब्स ऐसी होंगी ना जो आपको नहीं आती होंगी, उसको आपको क्या करना है, जो आपको नहीं आती होंगी उसको आपको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद डिक्शनरी से उसके मीन को देखना है। मीनिंग के साथ साथ बहुत सारी वोकैब्स ऐसी होंगी जिसमें आपको सिनोनियम्स भी उसके मिलेंगे, एंटोनियम्स भी मिलेंगे, और कई वोकैब्स तो ऐसी होती है जो ईडियम और फ्रेजेस की फॉर्म में ही होती है। ठीक, उसके बाद यहां पर वोकैब सेक्शन के बाद जब आप एडिटोरियल पेज पर आओगे तो सेम कंडीशन एडिटोरियल पेज पर भी होगी कि एडिटोरियल पेज पर भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसकी वोकैब्स आपको नहीं पता होगी। तो जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड कुछ ऐसा आया जिसको आपने देखा है, मान लीजिए एक वर्ड आ गया टस्कर, अब हमें टस्कर की मीनिंग नहीं पता है, तो एक ये ऐसी वोकैब मिल गई जिसमें आपको पता चला कि टस्कर क्या है, तो आप इस टस्कर को इंटरनेट से या डिक्शनरी से खोजिए। फिर इस टस्कर का मीन मतलब पता चलने के बाद, इसका जब मीन पता चल गया तो देखिए कि इसका एंटोनियम्स क्या है, इसका विपरीत क्या है, साथ ही में देखिए कि इसका सिनोनियम्स क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक मीनिंग के साथ 2 से 3, 4, 5 मीनिंग और एक्स्ट्रा ये आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, जब आप स्पोर्ट्स का पेज पढ़ रहे होगे तो ये आपके पास इंग्लिश की वोकैब में है, स्पोर्ट्स वोकैब के साथ साथ यहां पर आपके स्पोर्ट्स वोकैब के साथ साथ और क्लियर होगा करंट अफेयर्स वाला पार्ट। कौन सा पार्ट क्लियर होगा? करंट अफेयर्स वाला पार्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्पोर्ट्स है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला, विंबलडन किसने जीता, फ्रेंच ओपन कब हुआ था, सबसे ज्यादा किसने जीता किसने जीता। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं कि अगला पार्ट की अगर बात करते हैं कि मेसी अब किस क्लब को ज्वाइन करेंगे, रोनाल्डो ने कौन सा क्लब छोड़ा, तो ये सारी चीजें स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स में आपकी कवर हो जाएंगे। साथ में जब आप इकोनॉमिक्स वाला पेज पढ़ेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स वाले पेज से आपको इकोनॉमिक्स वाली वोकैब के साथ साथ जीडीपी के विषय में भारत किस पर काम कर रहा है, जो कि करंट अफेयर्स का एक बर्निंग टॉपिक होता है, ऑलवेज अ बर्निंग टॉपिक, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी सिर्फ एक काम करने से, न्यूज़पेपर। और ये डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप इसे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं सर, आपको सिर्फ ये वीक में 3 दिन पढ़ना है, और 3 दिन में सिर्फ आपको 30 मिनट ही इसके लिए देना है। बाकी आप सिलेबस को वीडियो से, न्यूज़पेपर से, बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे इस चीज पर हम आगे बढ़ते हैं तो उसको देखिएगा। ठीक, अगर यहां पर बात करते हैं स्ट्रेटजी, हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छे 2 टॉपिक होते हैं, मैथ और इंग्लिश। देखिए, मैथ के 20 क्वेश्चन जो हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन ये आपके बड़े इजी ढंग से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं अगर यहां बोल दूं कि आप कोई भी आर.एस. अग्रवाल का बुक उठा लो उससे काम हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इंग्लिश के लिए मैं बोल देता हूं कि एस.पी. बख्शी उठा लीजिए, पैरामाउंट उठा लीजिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको एक ऑथेंटिक सोर्सेस होंगे जिससे आपका काम होना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैथ, और अगर मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूं तो इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है इंग्लिश के, देखिए अभी मैंने आपको बताया था इंग्लिश के क्वेश्चन कितने होंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, ये कैसे तैयार होंगे, इन्हीं से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैथ का कंप्लीट सिलेबस आप कहां पर खत्म करेंगे, देखना ध्यान से। तो देखो, सिलेबस खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि आपको 1600 मीटर रनिंग कवर करनी है, ये आपको तय करना है। तो आप अगर इस 1600 मीटर की रनिंग की जगह अगर आप 2000 मीटर का रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना उसी टाइम में, तो ये 1600 मीटर आसानी से कवर हो जाएगा, यस कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप मैथ कवर करना चाहते हैं, इसके कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हो, तो आप सीडीएस के कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, या फिर एसएससी सीजीएल के मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को खत्म कर लीजिए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
एफकेट में इंग्लिश वो एडवांस मैथमेटिक्स का कोई पोर्शन नहीं होता है, तो आपको सीडीएस की अर्थमेटिक खत्म कर लेनी है या फिर एसएससी सीजीएल का अर्थमेटिक खत्म कर लेना। और इसके लिए हमारे पास, मैं आपको अपनी बात बता देता हूं, माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम में आपके लिए एक वीओडी बैचेस है, वीओडी बैच है जो आपको हमारी एप्लीकेशन पर, माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। किस पर मिल जाएगा? माई पाठशाला एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस, जिसका प्राइस सुनकर आपको भी लगेगा इट्स अ वेरी गुड प्राइस, ये ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल देखिए, वीओडी बैच आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी या फिर 6393125760 नंबर पर कॉल करना होगा। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर हमारे पास एफकेट का कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 199 में मिल जाएगा। और अगर आप यहीं पर सीजीएल के लिए मैथ्स की अर्थमेटिक वाला पार्ट लेना चाहते हो तो सीजीएल वाला जो पोर्शन है ना, वो भी आपको 299 में मिल जाएगा, सिर्फ 299 में, मैथ्स का कंप्लीट पार्ट। ये 100% आपके इस 20 क्वेश्चन में, मैं आपको यहां पर ये गारंटी कर सकता हूं, अगर आप फ्री की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपको 100% ये गारंटी कर सकता हूं कि इस 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे आउट हो, बस आपको ये कंप्लीट करना होगा। अच्छा, अगर आप फ्री में इन चीजों को पढ़ना चाह रहे हैं तो फ्री में इन चीजों को पढ़ने के लिए डेली आप 2 क्लास ले लीजिए। एक माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम करके चैनल है, माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम, जिस पर ये वीडियो आपको मिल रही है, माई पाठशाला डिफेंस एग्जाम। इस पर डेली आप मैथ्स की क्लास को ज्वाइन करिए शाम 5:30 से, 5:30 से यहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं आता हूं इंग्लिश पर। इंग्लिश के इस 30 क्वेश्चन को हमें कैसे कवर करना है, इस चीज को समझिएगा। कोई भी बुक उठाकर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आप कवर नहीं कर सकते हो, कि मोस्ट प्रोबेबली मैं मानता हूं ना कि बच्चों के इसमें 15 क्वेश्चन ही सही होते हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चन या 60-70% इसके क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स चाहिए जिससे आपकी वोकैब भी कंप्लीट हो, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो, ग्रामेटिकल पार्ट भी कंप्लीट हो, क्योंकि वो तीनों ही इंग्लिश में आते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि आउट ऑफ 30 अगर आप मैथ इंग्लिश में 25 के आसपास क्वेश्चन को सही करना चाहते हो, जिसमें तीनों सेक्शन होते हैं, एक वोकैब वाला पार्ट होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है और एक पार्ट होता है ग्रामेटिकल पोर्शन वाला, तो इसके लिए भी आपका हमारा जो है, हमारी ही एप्लीकेशन पर, यानी कि माई पाठशाला एप्लीकेशन पर बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में क्या है, एक कोर्स है जिसमें आप वोकैब के सेक्शन को ओनली ऑन 199 में लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो और गारंटी के साथ इससे एक भी ना वोकैब बाहर होगा, ना एंटोनियम सिनोनिम्स, ना इडियम फ्रेजेस, ना वन वर्ड्स, ना ही कोई होमोनियम्स बाहर जाने वाला है, क्योंकि इसको इतना डिटेल R&D करके बनाया गया है कि कोई भी पोर्शन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेता हूं तो 199 और ग्रामेटिकल पोर्शन भी ओनली ऑन 199, सिर्फ 199, ठीक। अच्छा, ये दोनों शुरुआत में आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है कि 30, 20, 60 यानी कि 180 नंबर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें अगर आप 150 या मैं ये कह लेता हूं ना कि आप 100 स्कोर कर लेते हो तो आगे आपके लिए एफकेट एग्जाम क्लियर करना, फिर रिटन एग्जाम क्लियर करना एक खेल हो जाएगा, ठीक। अगले पार्ट पर आता हूं भाई, रीजनिंग और स्टैटिक जीके 1 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन। 1 महीने पहले से ही आपको रीजनिंग और स्टैटिक जीके पे काम करना है, क्योंकि ये भी एक बहुत इजी पार्ट होता है, इसमें बच्चे लगभग 100% आपका स्कोर कर लेते हैं। और इसके लिए आपको कोई चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से इस चीज को चेक कर सकते हो। आप इंटरनेट पे डालिए रीजनिंग के लिए, रीजनिंग फॉर सीजीएल, रीजनिंग फॉर सीजीएल, तो बहुत सारे टैब आपके पास ओपन होके आएंगे। बी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए आपको बिल्कुल पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे ही मिलेगा। आप यूट्यूब पे डालिए रीजनिंग फॉर सीजीएल, सीजीएल में इसके बाद आपको बहुत सारी टैब खुल के आएंगी, आप उन सब को देखिए और एक टीचर जो आपको आपके अकॉर्डिंग सही लगता है उसको चुन लीजिए और डेली उसको फॉलो कर लीजिए, काम खत्म आपका, सिर्फ 1 महीने पहले से। सेम वर्क आपको स्टैटिक जीके के साथ करना है, स्टैटिक जीके में भी यही पोर्शन करना है और एग्जाम डेट के सिर्फ 1 महीने पहले ही आप इन दोनों को टाइम देना शुरू करिए, अदरवाइज आप इसमें पीछे हो जाएंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या है, इस चीज को समझना है कि अगर मैं इंग्लिश की इसको
तो बात की बात है, इस पर मैं बात कर लेता हूं। देखिए क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, पढ़ाई कैसे करनी है। देखिए क्लोज कंपोजिशन जो होता है, जिसको क्लोज टेस्ट कहते हैं, आप एक ऐसा मॉक पेपर दीजिए जिसमें आप डेली 10 क्वेश्चन इसके सॉल्व करें। प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनेंट्स के डेली 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स डेली हो, यूजेस ऑफ पेयर, स्पॉटिंग एरर, पार्ट ऑफ स्पीच, ऑर्डरिंग सेंटेंस, वर्ड मीनिंग, कॉम्प्लीशन ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब है क्या ना कि इसमें ये 10 लिख गया है, एक्चुअल में ये 10 नहीं होगा, यहां पर एक एक करके होगा, ठीक है, इस चीज को आपको समझना है, ठीक। अच्छा, ये सारी चीजें आपको हमारी माई पाठशाला एप्लीकेशन के जो ऐप पर आपका वीओडी कोर्स है इंग्लिश का, जिसमें वोकैब, ग्रामेटिकल पोर्शन और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगी और 100% इस गारंटी के साथ मिलेंगी कि इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं वोकैब की स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, तो वोकैब स्ट्रेटेजी के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप सीजीएल या सीडीएस को फॉलो कर सकते हैं, तो यहां पर आपके लिए बेस्ट होगा कि आप सीजीएल वाले किसी भी पार्ट को फॉलो कर सकते हैं। और इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बोला कि हमारी एक स्मार्ट बुक भी है, एसएससी के एक स्मार्ट बुक है, और उस स्मार्ट बुक पर आप ऑर्डर करके अपने ये वोकैब वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्मार्ट बुक है, स्मार्ट बुक के नाम से आप इसको ले सकते हैं, और इसके लिए आप 9369880746 पर कॉल करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक के अलावा आपके लिए मैं बोल रहा हूं ना कि ग्रामेटिकल पार्ट कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर अगर मैं आपको वोकैब पोर्शन के लिए बताऊं, तो वोकैब पोर्शन में आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है, जो ई बुक की फॉर्म में है और जिसको आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये 90 डेज वोकैब प्लानर के नाम से है। किस नाम से? 90 डेज वोकैब प्लानर के नाम से आप इसको ले सकते हैं, और ये ई बुक की फॉर्म में है और हमारी ही एप्लीकेशन पर है। सेम नंबर पर आप कॉल करके इस चीज की भी जानकारी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इंग्लिश के लिए मैं बोल रहा हूं बेटा, 30 क्वेश्चन में से आप आउट ऑफ 30 में 25 प्लस सही करेंगे इफ यू फॉलो ऑल दीज बुक्स एंड स्ट्रेटेजी, राइट। अच्छा, आगे के अगर पॉइंट पर चलते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप एफकेट के एग्जाम के लिए इंग्लिश इतनी फॉलो कर लेते हैं जैसा मैंने बताया, तो आप ये मान के चलिए सीडीएस में, चाहे वो फिर ओटीए हो, चाहे आईएमए हो, चाहे आईएनए हो या एएफए हो, इन सब में जो इंग्लिश का पार्ट है वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी दैट हाउ टू क्रैक द एफकेट एग्जामिनेशन इन 90 डेज। मीन्स कहने का यह है कि अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करते हैं कायदे से, अच्छे ढंग से चीजों को समझते हुए, तो 101% आपका एफकेट एग्जाम क्लियर होना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने समय समय पर आता रहूंगा। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, so please do like, share and subscribe the channel. Jai Hind.